अरे रोटी लो ना एक और। थैंक यू। आराम से खाना। आमरस, आमरस दूं? आमरस को तो मैं कभी मना नहीं करती। ये कुर्सी, ये कांच की वाटी में आमरस, फिर हाथ धोने के लिए मार्बल का वॉश बेसिन। कितना याद आता है सब कुछ। तुम? अरे गुड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? हाँ, तुम्हें मालूम है ने तुम्हारी वजह से सोबित ने इतना बड़ा कांड कर दिया, लेकिन उसमें उनकी भी क्या गलती? सारे फसाद की जड़ तो तुम हो ने। गुन, ये क्या बोल रही हो? यही मौका है सबको बताने का कि मुझे परिवार की कितनी चिंता है। मेरे परिवार के साथ अब और खिलवाड़ नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। गुन चुप हो जाओ। क्यों आई हो तुम यहाँ? हाँ, मेरे पति पे, इस घर के बेटे पे डोरे डालने आई हो तुम? मेरे जीते जी ना ये नहीं हो सकता, ठीक है? तो चल निकल, निकल। गुन, अभी तो निकलती है कि धक्के मारकर बाहर निकालूं तुझे। गुंजन, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उसे। गुन, कट इट। बिना सोचे समझे तुम नंदिनी पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? नंदिनी? दर्श को हम कभी भी ये पता लगने नहीं दे सकते कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ था। अगले 6 महीनों तक उसकी सर्जरी को बचाने के लिए हम उसे कोई सदमा नहीं लगने दे सकते। नंदिनी अब हमारे घर की बड़ी बहू है। अगर इसने हमारी हेल्प नहीं की होती तो हम दर्श को कभी संभाल नहीं पाते। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि चार्मी, मेरा मतलब है कि नंदिनी। ये सब हो क्या रहा है? पहले ये घर वाले नंदिनी को सर पे लेके नाचते थे, अब ये नंदिनी मर गई है तो इन लोगों ने चार्मी को नंदिनी बना दिया। अरे मेरा नंबर कभी आएगा कि नहीं? मिल, मुझे आपको कुछ बताना है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मिल। जिस घर में पेशेंट देखने हो गई थी वो घर उसी बच्ची विनी का था और दर्श भी वहीं थे। क्या? थैंक गॉड मेरे बैग में किट था, मास्क था, मैंने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लिया था। मुझे दर्श ने नहीं पहचाना। ओ थैंक गॉड, नहीं पहचान पाया। लेकिन मिल, मेरे हाथ पैर अभी तक कांप रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं पहचान पाया ना, आगे भी नहीं पहचान पाएगा। हम सब मिलके कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। तुम प्रैक्टिस कर पाओगे। तुम ऐसे टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, ठीक है? तुम जाओ, जाकर रेस्ट करो। जी। अबे मुझे ये चार्मी को देख के पारुल, मेरा मतलब है नंदिनी, ये नंदिनी को देख के बहुत डर लग रहा है। ऐसा ना हो कि वो कभी भी अपने हाथ ऊपर कर दे और कह दे कि मुझसे नहीं होगा, तो वो पीछे नहीं हटेगी पारुल। वो तो खुद ही वो पीछे नहीं हटेगी। पर ये चार्मी नंदिनी बनने के लिए मान कैसे गई? कहीं ये सोबित को फिर से रिझाने की कोई चाल तो नहीं है इसकी? हाँ यार, टाइम मिला तो सैटरडे को आके मिलती हूँ। मॉम डैड कैसे हैं?
पता नहीं ये नहाते ही छींके कब खत्म होंगी मेरी। मैं तुझे कॉल करती हूँ। तुम फिर यहाँ आ गए? गुन को लेने आया, तुमसे मिलने नहीं। चलो। शोभित, आपको पता है दर्श भाई को पता लगता है कि चार्मी को नंदिनी भाभी समझ आए। और घर वाले भी साथ दे रहे ना, आई नो। कोई नहीं, चलो। 46 बाइडी चीको की हाफ सेंचुरी होने वाली है। प्लीज डॉक्टर के पास चलने यार। अरे अगर इन चीकों के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े तो फिर मेरी जिंदगी के 5 साल तो बर्बाद हो गए ना। 47 48 49 प्लीज डॉक्टर के पास चलने। मुझे कुछ नहीं सुनना है, चलो। अरे डॉक्टर के पास चलो बस। अब प्यार का कोई स्विच ऑफ बटन तो होता नहीं। आई नो तुम्हें आज भी मेरी बहुत फिक्र है। जो बोला है ना उसे याद रखना। ये झूठ ज्यादा दिन टिकने नहीं वाला। कुछ कहा शोभित ने? मैं आपको नहीं बता सकती मुझे कितना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ रहा है। मैं इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी। मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शोभित गुन के साथ रिश्ता निभाना चाहेगा। मैं तो ये सोचती थी कि वो गुन के साथ खुश नहीं है। इट्स ओके, तुम आओ, बैठो। हम सबकी जिंदगियों में जो हो रहा है उसके लिए तो हम में से कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था। दर्श की आंखें, उसका इस तरह हम सबको छोड़कर चले जाना, सबसे सिर्फ ये चीज सीख सकते हैं कि हमारे प्लान करने से कुछ नहीं होता। और जो हो रहा है ना वो हम सबकी भलाई के लिए। जितना समय हुआ है उसमें तुम मुझ पर थोड़ा तो भरोसा करती हो ना? बिल्कुल, मैं आप पे पूरा भरोसा करती हूँ। तो उस दिन मैंने जो तुमसे वादा किया था वो मैं जरूर पूरा करूंगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये जो छींके हैं वो नहाने की वजह से नहीं है। तुम्हें किसी चीज की एलर्जी हो गई है, जाकर दवाई खा लो। रुको, अब देखते हैं कि तुम्हें कितना याद है जो हमने सिखाया था। ये क्या है? नंदिनी की फेवरेट गोली। क्या बताया था मैंने, कैसे खाती थी वो? कैसी आवाज निकाल रही हो?
पूरी दुनिया को बताना है कि टॉफी खा रही हो। अरे लेकिन टॉफी तो ऐसे ही खाते हैं ना। अब सॉरी, वो मेरे बचपन की आदत है, मैं तो हमेशा से ऑरेंज टॉफी ऐसे ही खाती हूँ। आप भी खा के देखो ना। The Australian bird is a large aggressive spider found in Australia. The spider can grow larger than the size of adult hand. तुम्हें पता है मैं कब से सोच रहा था कि जिसने मुझे आंखें डोनेट की हैं उनकी फैमिली को जाके थैंक्स बोलूं, लेकिन झुनझुनवाला अंकल की डॉटर तो बात करने के लायक भी नहीं। या यू नो, मुझे आंखें झुनझुनवाला अंकल ने डोनेट की। ही इज नो मोर। मुझे आज ही पता चला और माँ को भी नहीं बताया अब तक। एंड कोइंसिडेंस पता है तुम्हें, वो जो बच्ची यहाँ पर आई थी ना घर पे, बिनी, वो झुनझुनवाला अंकल की ग्रैंड डॉटर है। आई एम टेलिंग यू, ये माँ बेटी दोनों इतने इरिटेटिंग है। दोनों ने मुझे इतना इरिटेट किया है ना आज कि मेरा मन तो कर रहा था कि एनीवे, आज झुनझुनवाला अंकल की वजह से मैं देख पा रहा हूँ उनका इतना बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। उनकी फैमिली चाहे जितनी भी इरिटेटिंग क्यों ना हो, लेकिन अगर वो तकलीफ में होंगे तो मैं हमेशा उनकी हेल्प करने को तैयार रहूंगा। इनफैक्ट आज भी मुझे इतनी देर इसलिए हो गई थी क्योंकि वो ऐसी हालत में थी कि मैं उसे छोड़ के ही नहीं आ सकता। आपको मुझे कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ थे, किसके साथ थे? मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि अब हम एक दूसरे के बीच में कोई भी बात छुपाए ना एक दूसरे से। अगर पहले भी हमने ऐसा किया होता, एक दूसरे को अपनी सारी दिल की बातें बताई होती, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलतफहमियां ना होती, है ना? आई एम सॉरी, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया ना। ये लीजिए सर गर्म पानी। हाँ, यहाँ रख दो। थैंक यू। तुम जाओ, अब अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक लो और स्टीम ले लो। लेकिन मैंने ये स्टीम कब मंगवाया? तकलीफ में अगर किसी से फिक्र मांगनी पड़ जाए तो वो डेफिनेटली पराया है, और मैं तो तुम्हारा अपना हूं ना। और ये जो तुम रात रात भर पढ़ाई कर रही हो ना, उससे तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने लगे, इसलिए तुम्हारे लिए डार्क सर्कल रिमूवल क्रीम भी लाया हूं, अभी लेकर आता हूं। तब तक स्टीम लो। नंदिनी मर गई, लेकिन फिर भी रावल परिवार की इकलौती बहू होने का दर्जा मुझे मिला नहीं। पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि एक ना एक दिन तो ये लोग सोबित को वापस बुला ही लेंगे, लेकिन वो हो उसके पहले ही पता नहीं कहां से चार्मी बीच में आ गई। वो तो वहां नंदिनी बन कैसे ऐस कर रही होगी ने, और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। अब तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब दर्श भाई के सामने सच्चाई मैं लेके आऊंगी। आपकी नजरों ने समझा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।